गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। प्रीवियस नोट्स में, प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी उनके अधिकार क्या क्या है, क्या क्या वो कर सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता वो सब काम करने से। और आज हम बात करेंगे कि क्या क्या करने चाहिए, किस किस चीज के लिए वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। तो आज बात करेंगे लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो पहली लायबिलिटी है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ी जानदार, बड़ी शानदार और बड़ी मजेदार लायबिलिटी है। क्या कहती है ये लायबिलिटी? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम such business shall be paid to the firm. However, losses incurred in any are borne by him alone. What does it mean? आइए मैं आपको समझाता हूं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई पार्टनर है हमारे पास में, लेट्स मेक अ पार्टनर, ओके, ही इज अ पार्टनर। अब इसने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म है ये मान लीजिए, और ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो काम कर रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रही है, मतलब फ्रिज वगैरह जो है, एसी वगैरह जो वो बेचती है। अब इस पार्टनर ने क्या किया, इसी फर्म के कंपटीशन में इसके दुकान के सामने एक दुकान खोल दी या कहीं आसपास दुकान खोल दी, और इसी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल दी। अब आप खुद सोचिए कि जब यहां पे जो कस्टमर आ रहा है वो तो इस पार्टनर को जानता भी होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल जानता होगा। अब मान लो जो फ्रिज यहां पर जो है वो 10,000 का मिल रहा है ना। अब मान लीजिए इसने इसके सामने दुकान खोल दी, और मान लो या इसके आसपास या कहीं दूर, लेकिन कस्टमर्स जो इसके पास आ रहे हैं उन कस्टमर्स को उसने यहां डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, और मान लीजिए वही फ्रिज जो है इसने 9,500 में बेच दिया। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो कस्टमर्स फर्म के पास जा रहे थे पहले, वो तो इसके पास आएंगे, क्योंकि इसको जानते तो है, वो लोग पार्टनर है ना, तो उसको जानते भी है। और वही चीज जो वहां 10,000 की मिल रही थी, यहां पे इसको मान लीजिए 9,000 की मिल रही है। अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि 9,000 रुपीज जो वो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट है, मतलब 9,000 रुपए की चीज जो है वो हमको घर में पड़ती है। तो यहां पर फर्म उसको 10,000 की बेच रही थी, तो फर्म को 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यहां पर ये पार्टनर ने जो नया बिजनेस खोल लिया इन द कंपटीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म, यहां पर इसको 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये नाजायज फायदा उठा रहा है अपनी गुडविल का, अपने नाम का, अपनी पहचान का, फर्म को नुकसान पहुंचाकर। तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि भाई अगर तूने कंपटीशन में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस जो फर्म का है उसके रिगार्डिंग, तो उस केस में तू जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, ये सारा प्रॉफिट तेरे को वापस फर्म को देना होगा, क्योंकि तूने चीटिंग करके, नाजायज फायदा उठा के जो है इस प्रॉफिट को कमाया है। लेकिन मान लीजिए अगर इसको यहां पे 500 रुपीज का लॉस लग जाए, तो फिर ये लॉस जो है ना वो फर्म नहीं भुगतेगी। फर्म अगर नए पार्टनर ने या फिर जो पार्टनर ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसने प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रॉफिट पर बिल्कुल अधिकार है फर्म का। लेकिन अगर लॉस कमाया उसने, तो लॉस इसी को भुगतना पड़ेगा, फर्म उस लॉस को नहीं भुगतेगी। दिस इज द लायबिलिटी, दिस इज द प्रोविजन। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए ऐसा। नहीं तो हर व्यक्ति क्या करेगा, अपना पहचान बना के सामने दुकान खोल देगा दूसरी, वहां से प्रॉफिट कमा रहा होगा, जो प्रॉफिट सब पार्टनर्स को मिलना चाहिए था वो अकेला खा रहा है। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। आगे चलते हैं, जो अगला प्रोविजन है वो देख लेते हैं। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, अच्छा, और बिजनेस कनेक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि मान लो कोई पार्टनर जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके कोई प्रॉफिट कमा रहा है। मान लीजिए हमारी फर्म के पास में 4 फैक्ट्री है, उसमें 3 फैक्ट्रीज जो है वो काम कर रही है और एक फैक्ट्री बंद पड़ी है। तो एक पार्टनर ने क्या किया, उस फैक्ट्री में खुद का कोई प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो भैया फैक्ट्री किसकी है? वो फैक्ट्री तो फर्म की है, और उसने रेंट पे भी नहीं लिया उसको, डायरेक्ट उसने क्या किया, उसने उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके जो भी पैसा बनेगा वो फर्म का ही माना जाएगा।
राइट, वो पैसा फर्म का ही माना जाएगा। तो फर्म के कनेक्शन से अगर वो व्यक्ति कोई प्रॉफिट कमाता है, फर्म के कनेक्शन से अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है पर्सनली, या फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज करके प्रॉफिट कमाता है, तो उस केस में द प्रॉफिट सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म बैक, यानी फर्म को वो प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा, कोई भी पार्टनर जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, और जैसा कि जो मैंने आपको फैक्ट्री का एग्जांपल दिया वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल था। तो बच्चों ये दो तरह की लायबिलिटी जो है वो आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब ये लायबिलिटी क्वेश्चंस में आती है ना, अकाउंटिंग में आती है, तो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ में नहीं आ पाता कि सर करना क्या है इस चीज का, राइट, क्योंकि ये अकाउंटिंग को तो अफेक्ट करेगी, क्योंकि यहां पर बात प्रॉफिट और लॉस की हो रही है, बात पैसे की हो रही है, और अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस में जो कुछ भी पैसे के रूप में होगा वह जो है पार्टनरशिप का अकाउंटिंग में आएगा। तो बच्चों आई बिलीव आज की यह क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।